Assalamu alaikum students, how are you? I hope you are all well. Today we start question number 3 and 4 from chapter number 6. Is that clear? This is the lecture number 4. The name of our chapter is Trade and Commerce. Question number 3 is differentiate between पॉजिटिव एंड नेगेटिव बैलेंस। ठीक है, आपने डिफरेंस बताना है पॉजिटिव और नेगेटिव बैलेंस का, कि पॉजिटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट कब होता है और नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट कब होता है। अ कंट्री विच सेल्स मोर देन इट बाइज इज सेड टू हैव पॉजिटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। ठीक है, कि एक मुल्क जो बेचता ज़्यादा है, सेल्स मतलब बेचना, मोर देन इट बाइज, ठीक है, जितना वो ख़रीदता है उससे ज़्यादा बेचता है, इज सेड टू हैव अ पॉजिटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, और उसका बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि वो अर्निंग ज़्यादा कर रहा है। ठीक है, जब उसकी सेलिंग ज़्यादा होगी, उसकी अर्निंग ज़्यादा होगी, इनकम ज़्यादा होगी और उसकी सेविंग ज़्यादा होगी। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू कंजम्पशन के। ठीक है, जितना वो कंज्यूम कर रहा है। तो नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो इसके ऑपोजिट है। इफ़ अ कंट्री बाइज मोर दैन इट्स सेल्स, अगर एक मुल्क ख़रीदता ज़्यादा है जितना वो बेचता है उससे, ठीक है, कि उसकी ख़रीद ज़्यादा है, ठीक है, मतलब कि वो स्पेंडिंग ज़्यादा कर रहा है, अर्निंग कम कर रहा है, इज़ कॉल्ड नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। ठीक है, वो कंट्री जो कि बाहर के मुल्कों से ख़रीद ज़्यादा रहा है और बेच कम रहा है, मतलब इनकम कम हासिल कर रहा है, तो उसका बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट फॉर अ कंट्री टू बैलेंस इट्स एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स। एक मुल्क के लिए ये क्यों ज़रूरी है कि वो अपनी इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट को बैलेंस में रखे। ठीक है, कि अगर उसकी एक्सपोर्ट्स ज़्यादा नहीं हो सकती तो एटलीस्ट वो अपनी इंपोर्ट्स को एक्सपोर्ट के इक्वल करे। ठीक है, कि वो इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स को बैलेंस में करे, उसकी इंपोर्ट्स जो हैं वो कभी भी बढ़ने ना पाएँ। ठीक है, क्योंकि अगर इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगी तो कंजम्पशन बढ़ जाएगी। ठीक है, एक्सपेंडिचर बढ़ जाएंगे तो फिर हमें नुकसान होना शुरू हो जाएगा, और हमें फिर नुकसान क्या होगा कि हमें दूसरे लोगों से या दूसरे मुल्कों से उधार लेना पड़ेगा। तो इसका आंसर स्टार्ट करते हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अ कंट्री, ये एक मुल्क के लिए बहुत अहम बात है, टू बैलेंस इट्स एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स, अपनी इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट को बैलेंस करना, इक्वल करना। बिकॉज क्योंकि इफ़ अ कंट्री, अगर एक मुल्क जो है इम्पोर्ट्स मोर दैन इट्स एक्सपोर्ट्स, वो इम्पोर्ट्स ज़्यादा करता है, अगर बाहर के मुल्कों से वो ज़्यादा चीज़ें ख़रीदता है, इट हैज़ टू बोरो फ्राम द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, तो उसे जो बैनुल-अक़वामी तंजीमें हैं उनसे उधार लेना पड़ेगा, लाइक द वर्ल्ड बैंक से, एंड विल देन हैव टू रीपे, और फिर उसको वो जो उसने उधार लिया हुआ है वो रीपे करना पड़ेगा, द लोन, उस उधार को, उस कर्ज़े को, विद हाई इंटरेस्ट, बहुत ज़्यादा सूद के साथ। ठीक है, ये जो बैनुल-अक़वामी तंजीमें हमें कर्ज़ा देती हैं वो इसके साथ सूद भी वसूल करती हैं। ठीक है, वो एक ख़ास परसेंटेज होती है कि इतने पैसे अगर हमने आपको दिए हैं तो आप अगर 5 साल बाद हमें ये पैसा वापस करेंगे तो उस पर जो है वो 10% या 20% आप जो है वो इसका मुनाफा भी देंगे। तो वो मुनाफा नहीं होता, वो सूद होता है। ठीक है, दिस मीन्स दैट इट विल हैव लेस टू स्पेंड ऑन सर्विसेज, इसका मतलब ये होगा कि उस मुल्क के पास कम पैसे होंगे अपनी सर्विसेज पर खर्च करने के लिए, सच एज स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, लॉ एंड ऑर्डर, रोड्स। ठीक है, अपने मुल्क के जो उनके खिदमात हैं, जैसे स्कूल्स हो गए, हॉस्पिटल्स वगैरह, लॉ एंड ऑर्डर, कवानीन और रोड्स जो हैं, इन पर ख़र्च करने के लिए एक मुल्क के पास जो पैसे हैं वो कम हो जाएंगे, क्योंकि वो क्या कर रहा है, इंपोर्ट ज़्यादा कर रहा है, सेलिंग जो है वो कम कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमें अपनी इंपोर्ट्स जो हैं, अगर हम उनको कम नहीं कर सकते, मतलब कि एटलीस्ट हमें उनको एक्सपोर्ट्स के इक्वल कर लेना चाहिए। ठीक है, ताकि हमें जो है वो नुकसान ना हो। अगर जब भी हमारी इंपोर्ट्स ज़्यादा होंगी तो हमें नुकसान ज़्यादा होगा। इज़ दैट क्लियर? तो बेटा ये लेक्चर नंबर आपका 4 था। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ये आपने बहुत अच्छे से लर्न करना है।
और इसकी लिख कर प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है।